हेलो। सो आज हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट के बारे में। तो मैं प्रोजेक्ट का पूरा सीरीज अपलोड करने जा रहा हूँ, क्योंकि एट द एंड कोर्स करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, आपको प्रोजेक्ट करते आना चाहिए। तो एक प्रोजेक्ट है आरडी इंटर्नशिप का, आरडी रिकरिंग डिपॉजिट्स। काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर सब कुछ मैंने स्टार्टिंग से चीज़ें बताई है। इस सेशन के अंदर जितने भी हम टेक्नोलॉजी यूज करने वाले सबका यूज करके एक प्रोजेक्ट बनाने वाला, जैसे कि बैकएंड स्प्रिंग बूट में बनाया गया है। तो स्प्रिंग बूट के रेस्ट एपीआई किस तरह से किया जाता है उसके बारे में बताया। सेकेंड चीज जो है उसके रिएक्ट को फ्रंट एंड यूज किया गया है, पोस्टग्रेसक्यूएल का बैकएंड है। मतलब सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप्स बताई गई है। 8 से 9 आवर्स की ये पूरा सेशन है, और इसके अंदर सारी चीजें मैं डेली बेसिस पे एक एक वीडियो डालूंगा ताकि आपको देख सके। तो प्रोजेक्ट करते आना चाहिए। एट द एंड कोर्स होने के बाद अगर आप प्रोजेक्ट खुद से नहीं बना पा रहे हो तो दैट इज अ प्रॉब्लम। तो कोर्स या कोई भी क्लासेस आप इसलिए लगाते हो ताकि आपको कोडिंग जो भी आपने सीखा है उसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते आना चाहिए। तो एज यू कैन सी दैट, तो मैं कोडिंग सीखो में बढ़ाता हूँ, और आप भी कर सकते हो। कोई भी कोर्स करना है तो जैसे हमारे पास जावा फुल स्टैक के होते हैं, कॉम्बो के बैच होते हैं। बट वो कोर्स करने के बाद डेफिनेटली जो भी मैं आप प्रोजेक्ट अभी यहाँ पे बताने जा रहा हूँ या अपलोड करने जा रहा हूँ वो सारी चीज़ें आप प्रैक्टिकली कर सकते हो। ठीक है। पर्सनली सारे स्टूडेंट के प्रोजेक्ट भी वर्क होते हैं, तो हम सब कुछ उस प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो मैं दिखा देता हूँ पहले प्रोजेक्ट्स एंड मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी अपलोड करके रखी है। कैन सी दैट, मैं दिखा देता हूँ द फर्स्ट सेशन जो हमारा होगा। तो ये ऑलरेडी अपलोडेड है, डेली वे वन बाय वन में चीज़ें अपलोड करूंगा। तो इसमें मैंने बताया कि किस टाइप का प्रोजेक्ट है। हम सारी बेसिक बेसिक चीज़ें करेंगे, तो फॉर्म्स क्या होता है, कैसे होता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी। तो एक एक चीज़ें मैंने बताई है। फिर सेकेंड सेशन में फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, किस टाइप के प्रोजेक्ट्स हम क्रिएट कर सकते हैं। कैन सी दैट, डेटाबेस बना हमने स्प्रिंग बूट में, एपीआई बना है। फ्रंट एंड किस तरह से टेबल स्ट्रक्चर बनाया गया है उसके बारे में बात किया है। तो हर एक सेशन में मैंने एक एक टॉपिक पे बात की है। एक बार बैक एंड होने के बाद फिर रिएक्ट के प्रोजेक्ट सेटअप्स कैसे करना है वहां से लेके एंड तक चीजें जो है सब कुछ इसके बारे में बताया। तो ये सारा जो सीरीज होगा प्रोजेक्ट का वो काफी इंपॉर्टेंट है। जो एकदम स्टार्टिंग से पढ़ना चाहता है उसको भी ये प्रोजेक्ट करते आएगा। जस्ट बेसिक नॉलेज होना चाहिए कैसे तरह से कर सकते हो। तो स्टेप बाय स्टेप करते करते मैंने पूरा कंप्लीट मॉड्यूल जो है इसके अंदर बनाया गया। काफी सारे प्रॉब्लम आते हैं प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन करते समय। नॉलेज होना एक अलग बात है, बट एक्चुअल जब तुम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करते हो तो वेरिएबल्स क्रिएट करने में या कोई डेटा गेट करने में तो बहुत सारे छोटे छोटे इश्यू आते हैं। तो वो इश्यू भी मैंने रन टाइम सॉल्व किए हैं, तो वो भी तुम्हें एक आइडिया आ जाएगा कि कंटिन्यूअसली आपको 3 पार्ट में काम करना होता है। एपीआई पे भी है, डेटाबेस पे भी है, फ्रंट एंड भी है। और इन सब पे काम करते समय काफ़ी सारे चैलेंज आते हैं, और इसीलिए मैंने सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप एक एक लाइन टाइप किया है, ताकि डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है उसके बारे में मैंने बात किया। यू कैन सी दैट इस टाइप के जो प्रोजेक्ट है ये सारे लेक्चर्स प्रॉपरली रिकॉर्डेड है। यू कैन एक्सेस ऑन माय चैनल, सबको पता ही है मेरे चैनल के बारे में। तो यहाँ पे सब कुछ मैंने प्रॉपरली रिकॉर्ड करके रखा है। एक मॉड्यूल है जो प्रॉपरली वहाँ पे हम इंसर्ट अपडेट डिलीट सिलेक्ट कर पा रहे हो, और मल्टी टेबल पे भी काम कर पा रहे हो। प्रॉपर ट्रांजेक्शन हो रहा है, कैलकुलेशन हो रहा है, तो इट प्रॉपरली इट इज रनिंग। ठीक है। मैं यहाँ पे भी रन करके दिखा सकता हूँ। हालांकि तुमने इसका लेंथ देखा तो हर एक लेक्चर अराउंड 1.5 घंटे का है। तो 7 लेक्चर के अराउंड तुम अगर कंबाइनली करो तो 10 से 12 घंटे का सेशन होगा। बट आराम से स्टेप बाय स्टेप सब कुछ चीजें आपको प्रैक्टिकली स्टडी करने को मिलेगा। सो दैट आई एम गोइंग टू अपलोड स्टार्ट फ्रॉम टुडे। और इसे मैं प्रैक्टिकली रन भी कर देता हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि ऑलरेडी जो फ्रंट एंड में मैंने यूज किया है रिएक्ट। लेट मी ओपन दैट प्रोजेक्ट। सो यहाँ भी हम चले जाएंगे रिसेंट, और कैन सी दैट आरडी सिस्टम्स। तो फ्रंट एंड बना भी, फ्रंट एंड में डायरेक्टली रन नहीं कर सकता क्योंकि उसके लिए मुझे बैक एंड रन करना होगा। बैक एंड जो हमने बनाया स्टार्टिंग से किया है, सारी चीजें सेटअप्स कैसे किया जाता है, मतलब प्रोजेक्ट का सेटअप्स कैसे किया जाता है, टेबल कैसे कनेक्ट किया जाता है, एपीआई बेसिक एपीआई इंसर्ट अपडेट डिलीट सिलेक्ट वो भी स्प्रिंग बूट रेस्ट एपीआई बैकएंड में बनाया गया है।
तो यहाँ पे तुम फोल्डर देख रहे हो, पूरा फोल्डर नया सी बना के पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर किस तरह से होना चाहिए, उसके अंदर कंट्रोलर है, कॉन्फ़िग है, मॉडल्स है, ये कैसे डिजाइन किए जाते हैं, सबके बारे में प्रॉपरली मैंने बताया। तो हर एक चीज लाइन बाय लाइन टाइप किया है, क्योंकि 10 घंटे में तो सिर्फ सारी चीजें एक एक लाइन टाइप की है, वेरिएबल क्रिएट करने से सब कुछ चीजें। पहले मैं इसे बैकएंड को रन कर लेता हूँ, एक बार चेक कर लो इसे। सो बैकएंड तुम्हारा रन होने के बाद योर एपीआई एक्टिव हो जाते हैं। फिर इस एपीआई को मैंने फ्रंट एंड में भी कॉल किया है, तो अभी मैं बैकएंड रन करके दिखा रहा हूँ। सो मतलब बैकएंड पूरा प्रॉपरली बना है, उसके अंदर भी पहले 2-3 घंटे का सेशन जो है स्प्रिंग बूट का बैकएंड है। देन हम फ्रंट एंड पे आ जाते हैं। फ्रंट एंड पे आने के बाद चलो मैं सीडी कर लेता हूँ, आरडी सिस्टम, इन सब के बारे में बताया, प्रोजेक्ट सेटअप कैसे किया जाता है, किस तरह से उसे हमें यूज में लाना है। तो ये इसे रन कर लेता हूँ, npm रन देव। सो लेट मी रन दिस। ये सब कुछ स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस के थ्रू बताया। तो दिस फर्स्ट मॉड्यूल्स, यहाँ पे जो भी डेटा आ रहा है विच इज कमिंग फ्रॉम द डेटाबेस, ठीक है। और ये यूआई कैसे क्रिएट करना है, यहाँ पे तुम देख सकते हो सिंगल पेज पे सारे ऑपरेशन हो रहे हैं। नया यूजर कैसे ऐड करना है, ये यूआई भी कैसे क्रिएट करना है, इसके बारे में बता दिया है। यहाँ से तुम डिलीट कर सकते हो, कुछ चीज़ें अपडेट करना है तो तुम अपडेट भी कर सकते हो, ठीक है। तो विदाउट रीलोडिंग एंड रिफ्रेशिंग ये सारी चीज़ें अपलोड वगैरह होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ अपडेट करना चाहता हूँ, सो सिंपल अपडेट करो, सिर्फ वही पर्टिकुलर चीज़ जो है वो चेंज हो जाती है, बट रीलोड नहीं होता। तो मैं इसका पासबुक एंट्री देख सकते हो, अभी तक कितने इन्होंने ट्रांजेक्शन किए सब कुछ, तो यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रहे सारे ट्रांजेक्शन और अलग अलग चीज़ें यहाँ पे। तो रूल्स है कि आप लोन के लिए एलिजिबल हो कि नहीं चेक कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको मिनिमम 6 ट्रांजेक्शन होना चाहिए, यहाँ पे 6 ट्रांजेक्शन नहीं है। आपको अमाउंट कितने मिलने वाला है, कितने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन किए, बीच में ही क्लोज कर दो तो 50% अमाउंट ही मिलता है। तो इन सब के बारे में प्रोफेशनली चीज़ें बताई गई है। तो इस सेशन में आपको काफ़ी सारी चीज़ें आराम से सीखने को मिलेगी। तो ऑन डेली बेसिस बता दूंगा, आपके फ्रेंड तक भी ये चीज़ें पहुंचा सकते हो आप। और जिनको भी कोर्स करना रहा या सारी चीज़ें सीखना रहा, तो कोडिंग सीखो इज़ ऑलवेज अ बेस्ट। वहाँ पे हम प्रैक्टिकली सारी चीज़ें पढ़ाते, लास्ट 10 साल से हम पढ़ा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगे विद इन दिस 8 वीडियोस, ठीक है। और जो भी डाउट्स होते हैं आपको, आप कमेंट जरूर कर सकते हो और उसके बारे में मैं ऑब्वियसली सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स।